अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आपको भी इस गर्मी में कुछ ठंडा और एकदम शाही खाने का मन कर रहा है? तो फिर देखिए हमारी आज की स्पेशल रेसिपी, मज़ेदार ड्राई फ्रूट आइसक्रीम। हर बाइट में बेहतरीन क्रंच और भरपूर स्वाद के साथ ये इतनी लाजवाब बनती है कि इसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी झंझट के इस शाही आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट्स आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कोई एक हैवी बॉटम पैन या फिर कढ़ाई। अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और कढ़ाई में सबसे पहले ऐड करेंगे 1 कप मखाना, यानी वजन में बताया तो ये लगभग 200 ग्राम है। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम हल्का सा टोस्ट करेंगे ताकि मखाना एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो हमने यहाँ मखाने को करीब 2 मिनट के लिए अच्छे से टोस्ट कर लिया है। तो अभी हमने मखाने को हाथ से क्रश किया तो वो क्रश नहीं हो रहे थे। फिर 1 मिनट और अच्छी तरह से टोस्ट करने के बाद हमने क्रश किया तो अच्छी तरह से क्रश हो रही, यानी हमारे मखाना रेडी है। तो इस तैयार मखाने में ऐड कर देंगे 1 कप काजू, यानी वजन बताया तो ये 100 ग्राम है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कप बादाम, और ये भी वजन में बिल्कुल 100 ग्राम ही है। फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 कप ओट्स। हमने यहाँ ओट्स की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखी है। अब इन सभी चीज़ों को एकदम लो फ्लेम पे करीब 2 मिनट के लिए अच्छे से टोस्ट करेंगे। हल्के से भुनने से इसका स्वाद और क्रंच बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। तो 2 मिनट के बाद अब गैस को कर देंगे बंद और ये सब को एक प्लेट में निकाल के रूम टेम्परेचर में आने देंगे। अब उसी सेम कढ़ाई को अच्छे से क्लीन करेंगे और इसमें ऐड करेंगे बहुत थोड़ा सा पानी। पानी डालने से दूध नीचे तले पर चिपकता नहीं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। फुल क्रीम दूध में फैट अच्छा होता है, जिससे आइसक्रीम एकदम सॉफ्ट बनती है और उसमें आइस क्रिस्टल नहीं जमती। साथ ही इसमें आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही रिच आता है। अब गैस की फ्लेम को हाई पर सेट करेंगे और हाई फ्लेम पर दूध में अच्छा उबाल आने देंगे ताकि हमारी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बने। तो दूध में एक अच्छा उबाल आ गया। अब इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब इस गर्म दूध में से 3 कप दूध अलग करके हम रूम टेम्परेचर वाले टोस्टेड ड्राई फ्रूट में ऐड करते जाएंगे। ध्यान रहे ये प्रोसेस आपको गर्म दूध के साथ ही करना है। हम इसमें इतना दूध ऐड करेंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स जो दूध में अच्छे से डिप हो जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे 100 ग्राम खजूर, जिसका जो पल्प होता है मतलब सीड्स होता है वो पहले हमने निकाल लिया था। इसे भी दूध में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। अब इसे हम 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट दूध में अच्छे से सोख ले और सॉफ्ट हो जाए, तभी हम इसे मिक्सी में अच्छी तरह से पीस पाएंगे। तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम खजूर लिया है। इसका हमने जो सीड्स होता है वो पहले ही निकाल लिया था, तो आपको इस टाइम प्रोसेस करना है। अब चलते हम अगले प्रोसेस में। अब इधर देख लेते हैं, दूध में ऐड करेंगे छोटे कप से 1 कप चीनी। चीनी की क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ चीनी की क्वान्टिटी थोड़ी कम ही रखी है क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स और खजूर पहले से नेचुरली मीठे होते हैं। चीनी ऐड करने के बाद इसमें शामिल किया हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर। इससे आइसक्रीम में बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। अब इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी दूध में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। गैस के फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और चीनी के घुलने तक दूध को लगातार चलाते हुए थोड़ा सा पका लेंगे हम। और ये लीजिए यहाँ पूरे 30 मिनट हो गए और सारे ड्राई फ्रूट्स ने दूध को अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लिया है। अब इन सारे भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स को हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा बना लेंगे। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, हमने यहाँ पे 100 ग्राम फ्रेश पनीर भी ऐड किया था। पनीर डालने से हमारी आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और रिच हो जाएगा। तो पनीर डालने के बाद हम इस सारी चीज़ों को मिक्सी में अच्छी तरह से पीस कर एकदम बढ़िया पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। तो चलिए आपसे मिलते जब ये अच्छी तरह से पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा तब। तो ये लीजिए ड्राई फ्रूट्स को हमने एक अच्छे स्मूथ पेस्ट जैसा तैयार कर लिया है। अब इस पूरे पेस्ट को हम दूध में ऐड करेंगे। ध्यान है अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। बस दूध में से पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और जैसा हमें पेस्ट चाहिए था बिल्कुल सेम इसी तरह से तैयार हुआ है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे लगातार अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कोई भी लम्स यानी गुठलियाँ ना पड़े, ये एकदम स्मूथ रहे। अब गैस की फ्लेम को एकदम लो करके सेट करेंगे और इस मिक्सचर को हम धीरे धीरे अच्छे से कुक करेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा ये गाढ़ा होते जाएगा। हमें इसे तब तक पकाना जब तक एकदम थिक और मलाईदार ना हो जाए। तो पूरे 5 मिनट अच्छे से कुक करने के बाद मैंने इसे स्पैचुला से चेक किया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हुई है और इस स्पैचुला को अच्छी तरह से कोट करिए।
बस हमें इसी तरह से कंसिस्टेंसी चाहिए। अब गैस की फ्लेम को करते बंद और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो गया है और जब ये ठंडा हुआ था तब हमने इसे मिक्सी में एक बार अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ और मलाईदार हो गया है। अब हम एक मोल्ड लेंगे जिसमें आज अपने स्पेशल आइसक्रीम सेट करने वाले हैं। आप घर का कोई भी स्टील का गिलास, डिस्पोजल या फिर एयर टाइट कंटेनर में से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे आइसक्रीम बैटर को हम मोल्ड में अच्छे से पोर करेंगे और इसे 2 से 3 बार टैप टैप करेंगे ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाए। अब आइस क्रिस्टल से बचाने के लिए इसे एल्युमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से रैप करेंगे और ओवरनाइट यानी पूरी रात के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। तो हमारी शानदार ड्राई फ्रूट आइसक्रीम जमने के लिए तैयार है। तो चलिए आपसे सीधे मिलते हैं हम कल। तो ये लीजिए अगली सुबह हो गई है और हमारी शानदार ड्राई फ्रूट आइसक्रीम पूरी तरह से सेट होकर तैयार है। देखने में कितनी ज़्यादा लाजवाब लग रही है। अब इसे मोल्ड से बाहर निकालने के लिए हम एक नाइफ यानी चाकू लेंगे, इसके चारों तरफ से किनारों पर थोड़ा कट लगा लेंगे। ऐसा करने से बहुत ही आसानी से बाहर निकल आती है। तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं। और हाँ, आज हम इस आइसक्रीम को हमेशा की तरह स्कूप करके नहीं बल्कि बिल्कुल एक अलग और अनोखे तरह से कट करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चाकू की मतलब नाइफ की मदद से इसे बिल्कुल 20 से लंबाई में 2 भागों में 2-3 भागों में कट करेंगे। लंबाई में कट करने के बाद इसका जो लुक है वो ये यूनिक और अट्रैक्टिव आता है। लंबाई में काटने के बाद अभी इसे हम छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी आराम से कट कर लेना है। वाओ, आप देख सकते हैं कितना अंदर से टेक्सचर बढ़िया दिख रहा है, एकदम रबड़ीदार मलाईदार। अब इन सारे कटे पीसेस को एक एक करके बहुत ही सुंदर तरीके से सर्व करते जाएंगे। तो टोटल बात ये है कि आज हम इसे ट्रेडिशनल स्टाइल को छोड़कर इस आइसक्रीम को लंबाई में काटे हैं ताकि दिखने में बिल्कुल शाही रोल जैसी दिखे। अब इसे फाइनल टच देने के लिए हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता का हरा रंग इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत और एकदम रॉयल लुक देता है। तो ये लीजिए बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के घर पर हमारी मार्केट से भी बढ़िया और हेल्दी ड्राई फ्रूट्स आइसक्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे खाइए और अपनी गर्मियों को खास बनाइए। अगर आपको आज की रेसिपी, अनोखी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।